हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे जो है कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो देखिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन जो किसका होगा, तो बिल्कुल जो है बायोलॉजी का होगा। किसका होगा? बायोलॉजी का। आप अंत तक देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को जो है डिटेल से वर्णन किया जाएगा ताकि आपको अन्य दूसरा भी क्वेश्चन अगर कोई एग्ज़ाम में आता है तो आपसे वो छूट ही ना पाए। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है। तो ओ रक्त वाला जो समूह है वो व्यक्ति किससे रक्त दे सकता है। तो देखिए ओ रक्त वाले समूह को कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता, क्योंकि ये सभी को दे सकता है। क्या कर सकता है? सभी को जो है ये अपना रक्त दे सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये सभी को दे सकता है। इसमें एंटीजन कौन सा होगा? तो इसमें जो है एक भी एंटीजन नहीं होता है। जबकि यदि ब्लड रक्त समूह ए में बात किया जाए, इसमें कौन सा एंटीजन? तो इसमें जो है स्मॉल का ए होगा। और बी में कौन सा होगा? तो इसमें स्मॉल का बी होगा। और ए बी में कौन होगा? तो इसमें जो है स्मॉल का ए बी होगा। जबकि ओ में जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी गाल ब्लैडर में, ऑप्शन डी पैंक्रियाज में। तो इसका जो है कहाँ निर्माण होता है? तो इसका निर्माण जो होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए प्लीहा, यहाँ जो है प्लीहा होगा, प्लीहा। ऑप्शन बी अस्थि मज्जा और ऑप्शन सी लीवर में, ऑप्शन डी हृदय में। तो देखिए आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होगा? तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, या इसी को कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो इसी को कहते हैं। अगला देखिए और जो है आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इस सबको याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और ये किस अवस्था में रहता है? तो ये जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ब्यूट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी जो है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। जबकि अगर बात कीजिएगा कि दही में कौन सा होता है, दूध से दही में बदलता है, तो उसे कौन सा, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें जो है उसमें होता है लैक्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्ट्रिक अम्ल होता है किसमें? दही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, ऑप्शन सी ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है। देखिए तो ऑप्शन ए कहता है 24 एंगस्ट्रम, ऑप्शन ए है 34 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी 32 एंगस्ट्रम और ऑप्शन सी 30 एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 34 एंगस्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए जो है कहाँ स्थित होता है। तो डीएनए जो होता है क्रोमोसोम के अंदर होता है। कहाँ स्थित होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर। देखिए इसे जो है इस तरह से फैलाया गया, तो इसमें क्या निकला? इसमें डीएनए में निकला। और डीएनए के अंदर क्या निकला? तो डीएनए के अंदर जीन निकला। तो देखिए ये डीएनए जो है किस तरह का है? तो ये जो है डबल हेलिक्स है। कैसा है? डबल हेलिक्स है। तो इसे क्या कहते हैं? ये डबल हेलिक्स, इस तरह से डबल हेलिक्स है। और इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है इस तरह से AT और GC क्या पाया जाता है? ATGC पाया जाता है इस तरह से ATGC। या इसी को अलग कर देंगे, क्या कर देंगे? इसी को इस तरह से अलग कर देंगे तो सिंगल बन जाएगा। तो इसे सिंगल बनता है तो इसे क्या कहते हैं? RNA कहते हैं। क्या कहते हैं? RNA। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? डाइन्यूक्लिक एसिड। और इसका क्या होगा? RNA का तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि DNA के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये कैसा होता है? तो ये जो होता है डबल हेलिक्स होता है।
होता है। कैसा होगा? डबल हेलिक्स या कहिए डबल स्टैंडर्ड। किस तरह का होगा? तो डबल स्टैंडर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन आने की तो संभावना बनती ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी सेल्यूलोज में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि बात किया जाए कि कितना क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है जोड़ा में होती है 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। यदि वैसे बिना जोड़ी में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। क्रोमोसोम जो है एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है, जबकि अगर बात किया जाए कि 45 क्रोमोसोम जो होता है वो किस तरह का होता है? तो वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। लड़की में क्या होगी? तो लड़की में जो है 46 का 46 XX होगा, और जबकि लड़का में क्या होगा? तो उसका लास्ट का जो क्रोमोसोम होगा वो XY होगा। क्या होगा? XY। वाई जो है लिंग का निर्धारण करता है। अगर किसी XX अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? स्त्री हो जाएगी। अगर XY हो जाए, क्या हो जाए? XY हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पौधे के पत्ते को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए वर्णित लवक, ऑप्शन बी अवर्णित लवक, ऑप्शन सी हरित लवक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्ती और तना में। किसमें? पत्ती और तना। पत्ती जो है अपना जो है सब सर्वाधिक प्रकाश का वो प्रकाश संश्लेषण जो करता है, तो वो किस तरह के रंग में कर सकता है? तो वो लाल रंग में कर सकता है। किस रंग में कर सकता है? लाल रंग में। जबकि अवर्णित लवक को देखिएगा तो देखिए अवर्णित लवक क्या करता है? या भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह करेगा। कौन करेगा? तो अवर्णित लवक जो है भोजन का संग्रह करेगा, और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? जड़ और तथा फल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? जड़ और फल में पाया जाएगा। जबकि वर्णित लवक यह जो है रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। तो इससे जो है कई सारा बात याद रखेंगे। जैसे देखिए टमाटर या मिर्च, टमाटर या मिर्च का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपेज के कारण। किसके कारण होगा? लाइकोपेज के कारण होगा। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होगा। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर जानते ही हैं, चुकंदर का जो है लाल रंग ये किसके कारण होता है? तो ये जो होता है बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटानोन। और फलों का जो है पीला रंग, ये किसके कारण होता है? फलों का पीला रंग ये होता है किसके कारण? तो जेंथोफिल के कारण। किसके कारण होगा? जेंथोफिल। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण जो है फलों का रंग कैसा हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा। तो इन सभी बातों को जो है याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है हृदय किस झिल्ली में बंद होता है? ऑप्शन ए कहता है मेनिंजाइट, ऑप्शन बी है प्लूरा मेम्ब्रेन, यहाँ जो है आकार हो जाएगा प्लूरा मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी कहता है पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेरिकार्डियम हो जाएगा। जबकि मेनिंजाइटिस में क्या रहता है? तो मेनिंजाइटिस में जो है मस्तिष्क रहता है। क्या रहता है? मस्तिष्क, यानी हमारा जो ब्रेन है वो किसके अंदर बंद होता है? किस झिल्ली के अंदर? तो मेनिंजाइटिस के अंदर। और फेफड़ा जो है ये फेफड़ा किसके अंदर रहता है? तो फेफड़ा जो है प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। किसके अंदर रहेगा? प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा? तो फेफड़ा रहेगा। और जबकि वृक्क जो है ये किसके अंदर रहता है? तो वृक्क जो है पेरिटोनियम, किसके कारण? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में जो है बंद रहता है। क्या बंद रहता है? तो वृक्क बंद रहता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन ए एसिटाबुलेरिया, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी माइक्रोप्लाज्मा। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा माइक्रोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एसिटाबुलेरिया क्या होता है? तो एसिटाबुलेरिया जो होता है ये होता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, क्या होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एसिटाबुलेरिया।
कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन सा है तो एसिटाबुलेरिया हो जाएगा। और अमीबा तो जानते ही इसकी कोई आकृति नहीं होती है, किसी आकार का बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। ये जब भी अपने भोजन को देखता है तो कूटपाद किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा जो है अपने भोजन को इस तरह से, यानी अपने शरीर के किसी भी भाग को जो है मुँह बना करके और इस भोजन को जो है अपने शरीर के अंदर ले जाता है और इस भोजन को पचा करके फिर इसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवान हॉक, ऑप्शन डी स्वान। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कौन किया था इसका खोज, कोशिका का जो खोज किया था वो कौन किया था तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन ये कब खोजा था, तो ये जो है 1665 में खोजा था। कब खोजा था, 1665 में। लेकिन क्या ये जीवित कोशिका खोजा था या फिर मृत कोशिका, तो ये जो खोजे थे उनका वो मृत कोशिका, कैसी कोशिका क्या खोज किए थे, मृत कोशिका, मृत कोशिका का खोज किए थे। और इन्हें जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसी का थोड़ा सा और बात जान लेते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1674 में। कब हुआ था, 1674 में। और कौन किए थे, तो एंटोन ल्यूवान हॉक। कौन किए थे, एंटोन ल्यूवेन हॉक ने किए थे। कैसे, तो जीवित कोशिका का खोज किए थे कौन, एंटोन वान ल्यूवेन हॉक। देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहेंगे, तो एंटोन ल्यूवेन हॉक को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन डी स्वान। तो देखिए कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिए थे, तो वो दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि शरीर जो है, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। क्या है, कोशिका है सबसे छोटी इकाई। किसे कहेंगे सबसे छोटी इकाई, तो कोशिका को कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक को, ऑप्शन बी रसघानी को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, और ऑप्शन डी जो है लाइसोसोम को। तो किसे कहेंगे आत्महत्या की थैली, तो इसका सही आंसर जो है वो लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, या इसी को जो है एटम बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब। क्या कहेंगे, एटम बॉम्ब कहेंगे। किसको, तो आत्महत्या की लाइसोसोम को। ये जो है कि कोई भी अगर कोशिका काम करना बंद कर देता है तो उसे जो है एंजाइम छोड़ के उसे ख़त्म कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है टर्नम सिंड्रोम। टर्नम सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी जो है 46। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है, और जब इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है तो यह केवल ये जो है केवल स्त्री में ही पाया जाता है, और इसमें स्त्रियों का शरीर जो है अविकसित और तथा उसमें बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है, बांझपन। और ये जो सिंड्रोम होता है वो कई तरह के होते हैं। तो देखिए एक होता है टर्नम सिंड्रोम। क्या होता है, टर्नम सिंड्रोम। और एक होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होता है। और एक जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। और एक होता है पटाउ सिंड्रोम। क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम। देखिए सब में जो है क्रोमोसोम, अगर डाउन सिंड्रोम में देखिएगा तो इसमें कितना हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है। और ये जो है मेल और फीमेल दोनों में होता है। किस में होता है, मेल और फीमेल दोनों में। और पटाउ सिंड्रोम में भी कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 47 क्रोमोसोम की संख्या, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें जो है व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। किस क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। और इसका ऊपर का होठ जो है कटा रहता है। कैसा रहता है, तो कटा रहता है। और ये क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, 47 होता है। और एक केवल टर्नम सिंड्रोम में ही क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, बाकी सब में जो है एक एक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा के शरीर में कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल और अन्य कंकाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें तिलचट्टा के अगर बॉडी को देखिएगा तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसका इस तरह से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो जो बाहर की ओर निकला रहता है उसमें कौन सा कंकाल होगा? तो उसमें जो है बाह्य कंकाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि अगर मनुष्य में पूछा जाए तो मनुष्य में कैसा कंकाल है? तो मनुष्य का जो है आंतरिक कंकाल है। कैसा कंकाल है? आंतरिक कंकाल। और कछुआ, कछुआ में किस तरह का कंकाल है? कछुआ में कैसा कंकाल है? तो कछुआ में देखिएगा दोनों तरह के कंकाल है, उसके आंतरिक कंकाल भी है और बाह्य कंकाल भी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सेरेनोलॉजी, ऑप्शन बी डेंटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है हिस्टोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। सॉरी, अभी और क्वेश्चन है, चूँकि ये 16 ही नंबर है, अगला जो क्वेश्चन होगा वो 17 नंबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होते हैं? तो 206, ऑप्शन बी है 106, ऑप्शन सी है 306, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है? तो वो होता है 206। कितना होता है? 206। जबकि यदि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें कितना हड्डी होता है? तो उसमें जो है 300 हड्डी होता है। और ये धीरे धीरे जो छोटे छोटे हड्डियाँ होती है ये जुड़ जुड़ के कितना हो जाता है? तो 206, यानी फाइनल कितना हड्डी बचेगा? तो 206 हड्डी बचेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिंगामेंट, ऑप्शन बी टेंडम, ऑप्शन सी फ्लेक्सर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अस्थि के हड्डी के अस्थि और अस्थि जहाँ पे जुड़ता है, एक दूसरे से जहाँ पे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिंगामेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा और जानिए कि अस्थि यदि अस्थि को जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहेंगे? लिंगामेंट। और मांस और अस्थि को जोड़ेगा, किसे जोड़ेगा? मांस और अस्थि को जोड़ेगा तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंडम। क्या कहते हैं? टेंडम। और मांस को जोड़ेगा, किसे जोड़ेगा? मांस को जोड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं फ्लेक्सर। क्या कहते हैं? फ्लेक्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी इनकस और ऑप्शन डी जो है कैल्विक। तो देखिए इसका सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाता है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी है। कौन सी हड्डी है? कान की हड्डी है, जिसका नाम है स्टेप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए कान में जो 3 हड्डी होते हैं, कितने हड्डी होते हैं? 3 होते हैं, और एक का नाम है मेलिकस और एक का नाम है इनकस और एक का नाम है स्टेप्स। क्या नाम है? स्टेप्स, यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा? तो स्टेप्स हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी हड्डी कहा जाए तो वो क्या होता है? जांघ की हड्डी। क्या होता है? जांघ की हड्डी होती है। और सबसे कमज़ोर हड्डी कहा जाए तो वो होता है कैल्विक। क्या होता है? कैल्विक जो है सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। किसके होते हैं? जबड़े के, यानी मुंह में जो है क्या होता है? जबड़ा, उसी जबड़े का हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है। और पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। और पटेला तो जानते ही होंगे, पटेला जो है पैर में होता है। पटेला सिस्मॉइड बोन का बना होता है। किसका बना होता है? तो सिस्मॉइड बोन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे चमकीली हड्डी। तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी स्मार्ट हड्डी, ऑप्शन बी टिबिया और ऑप्शन डी जो है कैल्विक। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिबिया। क्या हो जाएगा? टिबिया हो जाएगा, जो किसकी हड्डी है? तो पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी देखिएगा इस तरह से जांघ होता है, और ये जो पैर के नीचे की हड्डी होती है, ये नीचे की जो हड्डी होती है इसे ही क्या कहते हैं? टिबिया कहते हैं। और ये क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा जो है चमकीला होता है। जबकि आप देखते होंगे कि पैर जो यहाँ पे पटेला होता है, पटेला में एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल एसिड। क्या कहते हैं? साइनोवियल नामक जो है इसमें लिक्विड भरा होता है। जब यही लिक्विड जो है बॉडी से ख़त्म होने लगता है तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है, जिसके कारण बीमारी हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। ज़्यादातर ये बुढ़ापे में होता है और इससे जो है पैर में या पूरे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इन सारे बातों को जो है याद रखेंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक आपके नेक्स्ट वीडियो का भी
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।